इंडिया का फिलॉसफी बहुत पुराना है। ये अलग अलग विचारों का देश है। इंडियन फिलॉसफी बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ये जिंदगी, दुनिया और सब कुछ के बारे में बेसिक सवाल पूछता है। इंडियन फिलॉसफी सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये अच्छी जिंदगी जीने का प्रैक्टिकल तरीका भी बताता है। ये सेल्फ रियलाइजेशन और दुखों से मुक्ति पर जोर देता है। ये ऐसे इंडियन फिलॉसफी की दुनिया में जाएगा। हम इसके दो मेन ब्रांचेस देखेंगे, आस्तिक और नास्तिक, और हर ब्रांच के कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में भी बात करेंगे। इंडियन फिलॉसफी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक शब्दों का लिटरल मीनिंग है हां और नहीं, लेकिन यहां इनका मतलब भगवान को मानने या ना मानने से नहीं है। ये कैटेगरीज भगवान को मानने या ना मानने पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये वेदों को नॉलेज के सोर्स मानने पर बेस्ड है। वेद, जो कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं, को आस्तिक स्कूल्स मानते हैं और नास्तिक स्कूल्स नहीं मानते। वेदों को मानने वाले स्कूल्स को आस्तिक कहा जाता है। आस्तिक स्कूल्स वेदों को मानते हैं और उन्हें अल्टीमेट ट्रूथ का सोर्स मानते हैं। आस्तिक स्कूल्स में 6 प्रमुख स्कूल्स शामिल हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। ये सभी स्कूल्स वेदों की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी तरफ नास्तिक स्कूल्स वेदों को नहीं मानते। नास्तिक स्कूल्स में 3 प्रमुख स्कूल शामिल हैं: बौद्ध, जैन और चारवाक। ये स्कूल्स वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। वेद पुराने इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं। ये 4 मुख्य टेक्स्ट में डिवाइडेड हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिंदू धर्म में इन्हें सारा नॉलेज का सोर्स माना जाता है। आस्तिक और नास्तिक स्कूल्स के बीच डिफरेंसेस के बावजूद सभी 9 स्कूल्स का एक कॉमन गोल है। ये सभी रियलिटी को समझना और मोक्ष पाना चाहते हैं। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति। ये अल्टीमेट गोल है जिसे सभी स्कूल्स अपने अपने तरीकों से अचीव करना चाहते हैं। आस्तिक और नास्तिक स्कूल्स के अप्रोचेस अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है, अल्टीमेट ट्रूथ और लिबरेशन को पाना। इस प्रकार इंडियन फिलॉसफी की ये 2 ब्रांचेस, आस्तिक और नास्तिक, एक रिच और डाइवर्स ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ये सभी स्कूल्स अपने अपने तरीकों से जीवन के अल्टीमेट क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार आस्तिक और नास्तिक स्कूल्स का स्टडी हमें एंशिएंट इंडियन थॉट की गहराई और विजडम को समझने में मदद करता है। इंडियन फिलॉसफी के 6 आस्तिक स्कूल्स रियलिटी पर अलग अलग नजरिया देते हैं। ये एग्जिस्टेंस के अलग अलग पहलुओं और मोक्ष के रास्ते को एक्सप्लोर करते हैं। वेदों को मानते हुए भी वो उन्हें डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं। न्याय, लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी पर फोकस करता है। वैशेषिक फिजिकल यूनिवर्स को एग्जामिन करता है। सांख्य रियलिटी के ड्यूअल नेचर को एक्सप्लोर करता है। योग, मेडिटेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए लिबरेशन का प्रैक्टिकल रास्ता बताता है। पूर्व मीमांसा रिचुअल्स और वैदिक रूल्स पर जोर देता है। वेदांत अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्म के नेचर पर फोकस करता है। ये स्कूल्स अलग अलग नहीं हैं, ये अक्सर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और इन्फ्लुएंस करते हैं। न्याय को लॉजिक और रीजनिंग के स्कूल के रूप में जाना जाता है। ये वैलिड नॉलेज की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। न्याय फिलोसोफर्स का मानना है कि सही नॉलेज लिबरेशन के लिए जरूरी है। वैलिड और इनवैलिड नॉलेज में फर्क करने के लिए उन्होंने लॉजिक का एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम डेवलप किया। न्याय वैलिड नॉलेज के 4 सोर्सेस बताता है: परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन और टेस्टिमोनी। ये रीजनिंग में फैलेसीज और एरर्स का डिटेल्ड एनालिसिस भी देता है। लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग पर न्याय के जोर का इंडियन थॉट पर गहरा इंपैक्ट पड़ा है। सेक्शन 5, वैशेषिक यूनिवर्स के बेसिक एलिमेंट्स को समझना। वैशेषिक इंडियन फिलॉसफी का एक सिस्टम है जो मेटाफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी पर फोकस करता है। यह यूनिवर्स के बेसिक एलिमेंट्स को समझना चाहता है। वैशेषिक कहता है कि यूनिवर्स एटम्स से बना है। ये एटम्स मिलकर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। वैशेषिक 9 सब्सटेंसेस भी मानता है: अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, टाइम, स्पेस, सोल और माइंड। ये उनके प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करता है। वैशेषिक के एटमिज्म और सब्सटेंसेस के कैटेगराइजेशन ने इंडियन थॉट के कई फील्ड्स को इन्फ्लुएंस किया है, इंक्लूडिंग साइंस एंड मेडिसिन। सेक्शन 6, सांख्य और योग एक्सिस्टेंस को समझना और लिबरेशन पाना।
सांख्य और योग इंडियन फिलॉसफी के दो क्लोजली रिलेटेड स्कूल्स हैं। सांख्य रियलिटी को समझने के लिए एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क देता है, योग लिबरेशन का प्रैक्टिकल रास्ता देता है। सांख्य एक डुअलिस्टिक फिलॉसफी है। ये दो बेसिक रियलिटीज में फर्क करता है, पुरुष जो कॉन्शियसनेस है और प्रकृति जो मैटर है। योग सांख्य के मेटाफिजिक्स पर बेस्ड है। ये लिबरेशन पाने के लिए 8-fold पाथ देता है। इस पाथ में एथिकल डिसिप्लिन्स, फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन शामिल है। सांख्य और योग का इंडियन स्पिरिचुअलिटी और कल्चर पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सेक्शन 7 पूर्व मीमांसा और वेदांत, रिचुअलिज्म और रियलिटी के नेचर को एक्सप्लोर करना। यह सेक्शन हमें भारतीय दर्शन के दो महत्वपूर्ण स्कूलों की गहराई में ले जाता है जो वेदों पर आधारित हैं। पूर्व मीमांसा और वेदांत इंडियन फिलॉसफी के दो स्कूल्स हैं जो वेदों पर फोकस करते हैं। पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य वेदों के कर्मकांड और अनुष्ठानों की व्याख्या करना है। यह स्कूल मानता है कि वेदों में वर्णित अनुष्ठान और कर्मकांड धर्म और मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य हैं। पूर्व मीमांसा रिचुअल्स और वैदिक रूल्स की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। यह मानता है कि सही तरीके से किए गए अनुष्ठान व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। वेदों के मंत्र और अनुष्ठानिक क्रियाएं इस स्कूल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वेदांत अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्म के नेचर पर फोकस करता है। वेदांत का मानना है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और यह संसार माया है। वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं और इस ज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष का मार्ग है। पूर्व मीमांसा का मानना है कि वैदिक रिचुअल्स करना धर्म और लिबरेशन के लिए जरूरी है। यह स्कूल वेदों के कर्मकांडों को सर्वोपरि मानता है और इन्हें जीवन का अभिन्न अंग मानता है। दूसरी तरफ वेदांत नॉलेज और ब्रह्म के रियलाइजेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। वेदांत का मानना है कि आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। यह स्कूल ध्यान और ज्ञान के माध्यम से आत्मा की पहचान कराने का प्रयास करता है। वेदांत के कई सब स्कूल्स हैं, इंक्लूडिंग अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत का मानना है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, जबकि विशिष्टाद्वैत वेदांत आत्मा और ब्रह्म के बीच एक विशेष संबंध को मानता है। द्वैत वेदांत आत्मा और ब्रह्म को दो अलग अलग वास्तविकताएं मानता है। ये सब स्कूल्स ब्रह्म, इंडिविजुअल सोल और दुनिया के रिलेशनशिप के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस देते हैं। इन विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से वेदांत हमें ब्रह्म और आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार पूर्व मीमांसा और वेदांत दोनों ही भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो हमें जीवन और वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। सेक्शन 8 नास्तिक फिलॉसफी, पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देना। भारत की प्राचीन सभ्यता में जहां वेदों और उपनिषदों का बोलबाला था, वहीं कुछ विचारधाराएं ऐसी भी थीं जो इन पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देती थीं। नास्तिक फिलॉसफी वेदों को नहीं मानते। ये विचारधाराएं वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करती हैं और एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। ये रियलिटी और लिबरेशन पर ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स देते हैं। इन विचारधाराओं का मानना है कि मुक्ति और वास्तविकता को समझने के और भी तरीके हो सकते हैं। 3 मेन नास्तिक स्कूल्स हैं, बौद्ध, जैन और चारवाक। ये तीनों विचारधाराएं अपने अपने तरीके से पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देती हैं और एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। बुद्ध के द्वारा फाउंडेड बौद्ध धर्म 4 नोबल ट्रूथ्स और 8-fold पाथ पर जोर देता है। यह धर्म जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने के मार्ग पर केंद्रित है। यह सफरिंग को खत्म करने और एनलाइटनमेंट पाने पर फोकस करता है। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और जीवन के चक्र से मुक्ति पाना है। जैन धर्म एक पुराना इंडियन रिलीजन, अहिंसा, सेल्फ डिसिप्लिन और 3 जूल्स, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट के जरिए लिबरेशन पर जोर देता है। जैन धर्म का मानना है कि आत्मा की शुद्धि और सही आचरण से ही मुक्ति संभव है। चारवाक एक मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, सोल, आफ्टर लाइफ और सुपरनैचुरल चीजों को नहीं मानता। यह विचारधारा केवल भौतिक सुख और इस जीवन के अनुभवों को महत्व देती है। यह सेंसरी एक्सपीरियंस और इस लाइफ में प्लेजर की इंपॉर्टेंस पर जोर देता है। चारवाक का मानना है
कि जीवन का असली आनंद भौतिक सुखों में है और यही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। सेक्शन 9 कंक्लूजन, न्याय की यात्रा। इस एसेई ने इंडियन फिलॉसफी का एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। हमने इसके 2 मेन ब्रांचेस एक्सप्लोर किए हैं, आस्तिक और नास्तिक। हमने हर ब्रांच के कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में भी बात की है। इंडियन फिलॉसफी बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। ये आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स का रिच टैपेस्ट्री देता है। इसका इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पर गहरा इंपैक्ट पड़ा है। अगले सेगमेंट में हम न्याय, लॉजिक और रीजनिंग के स्कूल के बारे में डीपर जाएंगे। हम इसके की प्रिंसिपल्स, मेथड्स और इंडियन थॉट में कंट्रीब्यूशंस को एक्सप्लोर करेंगे। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर ऐसे गहरे विषय पसंद हैं तो पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें।